नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना क्लास ओनली फॉर स्टडी में। तो फ्रेंड्स, आज पढ़ेंगे मौर्य वंश के इतिहास को। जो मौर्य वंश है तो इनके इतिहास को अच्छी तरह से कवर कर लेंगे और इस वीडियो में जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी को कवर करेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे आते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। लगभग 50 प्लस मोस्ट VVI MCQ क्वेश्चन को देखेंगे। पहला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र ऑप्शन ए बिंदुसार था। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? प्रथम भारतीय साम्राज्य किसने स्थापित किया था? तो ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन सी चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? तो ऑप्शन डी अशोक ने। क्वेश्चन नंबर 5, यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? तो ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य ने। क्वेश्चन नंबर 6, बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? बताइए, बिंदुसार के शासन काल के दौरान अशांति कहाँ थी? तो ऑप्शन बी तक्षशिला में। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ स्थित थी? मौर्य साम्राज्य की राजधानी ऑप्शन सी पाटलिपुत्र स्थित थी। क्वेश्चन नंबर 8, किसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? बताइए, किसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है? तो ऑप्शन डी विशाखा दत्त। क्वेश्चन नंबर 9, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ गुजारे थे? चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन श्रवणबेलगोला में गुजारे थे। क्वेश्चन नंबर 10, चाणक्य किसके प्रमुख सलाहकार थे? चाणक्य, जो कि ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य के सलाहकार थे। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन पर विजय प्राप्त की थी? तो वह थे ऑप्शन सी चंद्रगुप्त। क्वेश्चन नंबर 12, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? अशोक के प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन जो कि कलिंग के युद्ध के बाद आया। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? सम्राट अशोक जो कि बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 14, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष में पराजित किया था? चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को किस वर्ष पराजित किया था? तो ऑप्शन बी 305 ईसा पूर्व में। क्वेश्चन नंबर 15, देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? देवा नाम प्रिय के नाम से कौन विख्यात है? तो ऑप्शन सी अशोक। क्वेश्चन नंबर 16, चाणक्य का एक अन्य नाम क्या था? चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो ऑप्शन डी विष्णुगुप्त। क्वेश्चन नंबर 17, मेगास्थनीज कौन था? बताइए,
मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य की राज्यसभा में यूनानी राजदूत थे। क्वेश्चन नंबर 18, इंडिका किसने लिखी थी? बताइए, इंडिका किसने लिखी थी? इंडिका ऑप्शन बी मेगास्थनीज ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 19, मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ऑप्शन सी बृहदर्थ थे। क्वेश्चन नंबर 20, मेगास्थनीज किसका दूत था? मेगास्थनीज किसका दूत था? तो यह सेल्यूकस निकेटर का दूत था। क्वेश्चन नंबर 21, अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? तो इन्होंने उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाए थे। क्वेश्चन नंबर 22, किस वंश ने मौर्य वंश की जगह ली थी? तो वह थे ऑप्शन बी शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था? तो वह थे ऑप्शन सी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 24, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य निम्नलिखित में से किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? चाणक्य जो कि ऑप्शन डी तक्षशिला से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 25, कौटिल्य द्वारा रचित प्रसिद्ध पुस्तक कौन थी? बताइए, कौटिल्य द्वारा रचित कौन सी प्रसिद्ध पुस्तक है? तो वह है ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं, किस मौर्य शासक को अमित्रघात के नाम से जाना आता है? अमित्रघात के नाम से किन्हें जाना आता है? तो वह है ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं, कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध कब हुआ था? कलिंग का युद्ध ऑप्शन ए, सॉरी दोनों ऑप्शन सेम ही है, ठीक है ना। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी 261 BC में, यानी कि 261 ईसा पूर्व में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया है? जो अशोक के शिलालेख है तो इस पे किस लिपि का प्रयोग किया गया है? तो ऑप्शन डी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आते हैं, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? अपने शिलालेखों में अशोक जो कि प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 पे आते हैं, मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र निम्न में से कौन था? तो वह था ऑप्शन बी तक्षशिला महाविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 31, बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार किसका पुत्र था? बिंदुसार ऑप्शन सी चंद्रगुप्त का पुत्र था। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं, अशोक की धम्म नीति का मुख्य सिद्धांत क्या था? तो ऑप्शन जो कि डी स्व नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम ऑप्शन ए जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा अशोककालीन अभिलेख खरोष्ठी लिपि में है?
तो वह है ऑप्शन जो कि बी शाहबाजगरी। क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अभिलेख में अशोक के व्यक्तिगत नाम का उल्लेख मिलता है? तो वह है ऑप्शन सी मास्की। क्वेश्चन नंबर 36 पे आते हैं। किस अभिलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? तो वह है ऑप्शन डी भाभू स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 37 पे आते हैं। अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है। बताइए अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कौन है? तो वह है ऑप्शन जो कि ए प्राकृत भाषा। क्वेश्चन नंबर 38 पे आते हैं। मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? मौर्य वंश के शासन के दौरान स्थानिक कौन था? तो वह था ऑप्शन जो कि बी जिला प्रशासक। क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं। यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? तो वह थे ऑप्शन जो कि सी चंद्रगुप्त मौर्य को। क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो कि ऑप्शन डी राजनीतिक नीतियों पर जो कि प्रकाश डाला गया है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया था? बताइए किसके शासनकाल में डाइमेकस भारत आया? तो ऑप्शन ए बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे पुराना राजवंश है? निम्नलिखित में से सबसे पुराना राजवंश कौन है? तो वह है ऑप्शन बी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 43। बिंदुसार के दरबार में कौन राजदूत था? तो वह थे ऑप्शन सी डाइमेकस। क्वेश्चन नंबर 44। मौर्य काल में निम्न में से कौन सी मुद्रा प्रचलन में थी? तो वह है ऑप्शन जो कि डी पन्न मुद्रा। क्वेश्चन नंबर 45। अशोक के अभिलेखों की रचना में कितनी लिपियों का प्रयोग किया गया है? तो वह है 4 ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 46। यूनानी लेखकों ने किस मौर्य शासक को अमित घाट की संज्ञा दी है? तो वह है ऑप्शन बी बिंदुसार। क्वेश्चन नंबर 47। निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? इनमें से अशोक का उत्तराधिकारी ऑप्शन सी कुणाल थे। क्वेश्चन नंबर 48। वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने बड़े भाई सुसीम की हत्या की थी? तो वह थे ऑप्शन डी अशोक। क्वेश्चन नंबर 49 पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? बताइए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन से प्रथम विदेशी यात्री थे जो भारत आए थे? तो वह है ऑप्शन ए मेगास्थनीज। क्वेश्चन नंबर 50 पे आते हैं। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? तो इसका सही जवाब होगा जो कि ऑप्शन बी पाटलिपुत्र। क्वेश्चन नंबर 51। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश का शासन किया? तो वह थे ऑप्शन सी मौर्य वंश। क्वेश्चन नंबर 52। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीन रूप कौन सा है? तो वह है ऑप्शन डी ब्राह्मी। क्वेश्चन नंबर 53। राजूक कौन थे?
बताइए राजुक कौन थे? राजुक जो कि ऑप्शन ए मौर्य शासन में अधिकारी थे। क्वेश्चन नंबर 54, अशोक के शासन में प्रतिवेदन क्या करते थे? तो ऑप्शन बी घटनाओं का सूचना देते थे। क्वेश्चन नंबर 55, अशोक के किस लेख में बौद्ध पुस्तकों का उल्लेख है? तो वह है ऑप्शन सी भाब्रू लेख। तो आज के क्लास का अंतिम प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों में से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? अशोक के शिलालेखों से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो ऑप्शन डी इनमें से सभी। उसकी प्रशासनिक नीति, उसकी साम्राज्य का विस्तार और धार्मिक विचार। ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो यहाँ पे हमारी क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।